कि ये जो मुहर्रम के हवाले से देखो, इस्लाम में मरसिया, मैयत पे चीखना, चिल्लाना, सीना पीटना, इसकी इस्लाम में इजाजत बोलते क्यों नहीं। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने वालों पर लानत फरमाई है। नोहा किसे कहते हैं? हाय चले गए, हाय ये हो गया, हाय यूं हो गया, हाय, ये इसको क्या कहते हैं? नोहा। और अहले बैत पे भी नोहा करना इसी तरह हराम है जैसे किसी आम शख्स पर। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत में थे या नहीं थे? यकीनन थे। जब शहीद हुए हैं तो आपकी 4 बीवियां बैक वक्त बेवा हुई हैं। अहले बैत से मोहब्बत में ये भी है, जब आप मरे तो कितनी बीवियां बेवा होनी चाहिए? 4। ये अहले बैत की मोहब्बत का एक ये भी अंदाज है। उनकी 4 शादियां होती थी अहले बैत की, ठीक है ना। तो हजरत जाफर तैयार जब शहीद हुए हैं तो कितनी बीवियां बेवा हुई हैं? 4। उनके चीखने की, रोने की आवाज आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्त वईद फरमाई। पहले फरमाया कि आराम से, जब बाज नहीं आए तो फरमाया इनके मुंह पे क्या फेंको? खाक फेंको जाके। हालांकि वो जाफर तैयार क्या थे? नबी के सगे चचा के बेटे, अहले बैत में से थे, बड़े फजाइल हैं उनके, और जवान शहीद हुए हैं। तो याद रखो, हम हजरत हुसैन और हजरत हसन से मोहब्बत अपने ईमान का जुज समझते हैं, मगर उनसे मोहब्बत का इजहार उस तरीके से करेंगे जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और जिस तरह अहले बैत की सीरत है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे? तो मुहर्रम में मरसिए लगाना, हाय हुए, चीखना चिल्लाना, ये हमारा मजहब नहीं है, इससे अवॉइड करें। रक्शे वालों ने भी वो मरसिए लगाए हुए होते हैं, बस वालों ने भी लगाए हुए होते हैं, हर जगह लगे हुए हैं। बहुत अफसोस की बात है, मुसलमान को इससे इज्तिनाब करना चाहिए। रहा मसला शिया हजरात का, तो भाई उनका मसलक है, उनको करने दें, उनसे ना उलझें। बहस किसी से करने की जरूरत नहीं है। आप ना लगाएं रक्शे में, कोई शिया है वो लगा ले, बस ठीक है, वो उनका मजहब है। मैंने पिछले साल भी ये बात कही थी कि उनको ना छेड़ें, तो किसी ने कहा मुफ्ती साहब अब थोड़े से डरपोक हो गए हैं। मुफ्ती साहब क्या हो गए हैं? यानी उनका मतलब था मैं ये कहूं कि जो मरसिया लगा रहा है जाके उसको गरेबान से पकड़ो और 2-3 मुक्के लगा के बंद कराओ। तो ये बहादुरी की क्या है? वो बहादुरी जो अफोर्ड कर सको ना, वो अच्छी होती है ठीक है ना। बातें बहादुरी की करना बहुत आसान है, और प्रैक्टिकली जब किसी काम को किया जाता है तो उसको देख के फैसला करना बहुत मुश्किल है। मुल्क हमारा बदअमनी का मुतहम्मिल, बोलो भाई, नहीं है। माजी करीब में देखो, शिया सुन्नी लड़ाइयों से किसी को फायदा नहीं हुआ, दोनों तबकों को क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। कितने उलमा शहीद हो गए, बड़े बड़े हमारे बुजुर्गान दीन, हासिल कुछ भी नहीं निकला। उनके लोग भी कत्ल, हमारे भी कत्ल, नतीजा वही का वही है। तो डंडा चलाना ये अथॉरिटी किसके पास है? पुलिस के पास है, फौज के पास है। पब्लिक के पास डंडे की अथॉरिटी, बोलो ना भाई, नहीं है। हम अपना नजरिया एतदाल के साथ बयान कर सकते हैं, किसी को गन पॉइंट पे हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने बारे में ये फैसला करो कि हम सुन्नी हैं या शिया हैं। शिया में भी जो समझदार किस्म के थोड़े से हैं ना, वो भी इस चीज को नहीं मानते, ये मातम शातम और ये वो भी नहीं मानते। ईरान में नहीं होता ये, इस तरह के रोड पे जलसे नहीं होते ईरान में इस तरह के मातम के। तो हम अपने मसलक को तो डिफाइन करेंगे ना भाई, हम अहले सुन्नत। सवाल पैदा होता है इस्लाम में तो फिरकावारियत नहीं है, तो ये अहले सुन्नत और शिया का क्या फर्क आ गया? बात ये है कि हमारा ये मसलक है, हम कुरान और सुन्नत की वो तशरी मोतबर मानते हैं जिस पे सहाबा चले, और शिया हजरात सहाबा को फॉलो नहीं करते। ये बड़ा इख्तलाफ है हमारा और उनका। और सहाबा में भी हम सबसे पहले किसको तरजीह देते हैं? खुलफाए राशिदीन को। सही बुखारी की हदीस है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। हम हजरत अली से भी मोहब्बत ईमान का जुज समझते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम से भी मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझते हैं। जबकि शिया हजरात में मेजॉरिटी, सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी सिर्फ हजरत अली को मानती है, बाकी सहाबा को नहीं मानती। हजरत अबू बकर, उमर, मेजॉरिटी, सब की बात नहीं कर रहा। बहुत से शिया मानते भी हैं, याद रखो। सबको एक लाठी से हांका मत करो। तो बाकी मैं कभी कभार फेसबुक पे ना, मेरे पेज पे लोग शिया के जो जाकिरीन हैं उनकी स्पीचेस शेयर करते हैं,
तो जब मैं रात को कभी जैसे मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया ना, तो फिर मैं थोड़ी इधर उधर की स्पीचेस सुनता हूँ ताकि मेरी सोच दूसरी तरफ, तो वो मैं फिर जो भी आ रहा है सुन लेता हूँ। कभी कभार जनाब मौलाना इलियास कादरी साहब के भी मैं प्रोग्राम देखता हूँ कि आज उनका नया क्या आया है, यानी समझ रहे हैं ना, तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आई हुई होती हैं, तो एक अच्छा सा महसूस सा होता है बस कि यार मज़ा आया बस, ठीक है ना। तो इसी तरह वो शिया लोगों की भी, तो वो अजीब अजीब पता नहीं क्या उनकी तकरीरें होती हैं, अजीब से स्टाइल होते हैं। तो मैं जो शिया हजरात में जो समझदार लोग हैं उनसे कहता हूँ, देखो कि आपको अपने मजहबी रहनुमाओं में कोई समझदार आदमी मिले तो उसको फॉलो करो। ये क्या किन लोगों की तकरीरें आप सुन रहे हो? फेसबुक पे जो शेयरिंग हो रही है, जज्बात से हटके कभी उनकी स्पीचेस में गौर किया करो, ये क्या बातें कर रहे हैं? ये तो फजूल, ना रिवायतों का कोई सर ना कोई पैर, ऐसे मनगढ़ंत किस्से, ये तो बैठ के बनाते चले जाओ, फेंकते चले जाओ। वो हमारे उस्ताद थे ना एक, वो जो जिन्होंने मुझे कहा ना ये हाइड्रोजन डाइऑक्साइड लिख के लाओ, ये लिख के लाओ, वो लिख के लाओ, उन्हीं उस्ताद की बात कर रहा हूं। अल्लाह ताला अगर वो जिंदा हैं तो उनको उम्र में बरकत दे, अगर दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत, पता नहीं कहां चले गए वो। तो उनमें एक खूबी ये थी कि वो तारीफें अपनी बहुत करते थे, अच्छे उस्ताद से, टीचर भी अच्छे थे, लेकिन उनमें एक बात थी कि तारीफें बहुत करते थे। तो जब पहले दिन उन्होंने अपनी तारीफ की, हमने सुनी कि भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे उस्ताद हैं, अगले दिन आए बहुत तारीफें की। जब एक हफ्ता हो गया हमने कहा ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो फिर तलबा तो किसी को नहीं छोड़ते, स्कूलों के जो स्टूडेंट है ना बड़े होशियार होते हैं। फिर हमने देखा कि एक दिन उस्ताद आए हैं और अपनी तकरीर कर रहे हैं, तो एक तालिब इल्म को हमने देखा डेस्क के नीचे यूं यूं कर रहा है, उसको देखा देखी दूसरों ने भी ऐसा शुरू कर दिया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा ये छोड़ रहे हैं, हम लपेट रहे हैं। जैसे वो पतंग का मांझा लपेटा जाता है ना, भाई पतंग का मांझा ऐसे लपेटते हैं ना, कहा ये लंबी लंबी क्या कर रहे हैं उस्ताद मोहतरम, छोड़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं हम एक हफ्ता इनकी तारीफें सुन सुन के थक गए हैं, अब हमने लपेटने का काम कि यार ये संभल नहीं रही। तो वो जो जाकिरीन की स्पीचेस जो फेसबुक पे शेयर हो रही हैं, हो सकता है इनमें कोई समझदार भी होते हो जो हम तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो आजकल जो स्पीचेस जाकिरीन की आ रही हैं उनको देख के मुझे यही ख्याल आता है कि यार ये छोड़ रहा है और आपने क्या करना है, लपेटना है। तो वो जो सामने बैठे हुए हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं बैठ के यार, वो एक नारे और ना सर ना पैर। तो मुझे हैरानगी होती है यार, उनमें भी कुछ पढ़े लिखे लोग होते होंगे, उनको इश्काल नहीं होता कि ये क्या कर रहे हो। हम मिंबर पे कोई थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बात कर देना, फौरन फेसबुक यूट्यूब पे अजीब अजीब कमेंट्स आते हैं। और अच्छी बात है, अगर हम गलत बात करें तो कमेंट्स आने चाहिए ताकि हमें भी तो कोई सीधा करने वाला हो। लेकिन ये पूरी तकरीर गलत हो रही है मगर उसको पे कोई उनको तंबी करने वाला नहीं होता। तो इसलिए हमारा जो दीन है, याद रखो, इस्लाम में इतनी अट्रैक्शन है कि इस्लाम को दुनिया में फैलाने के लिए तबलीग की भी जरूरत नहीं है। मोस्टली जो गैर मुस्लिम मुसलमान होते हैं बगैर तबलीग के होते हैं। अल्लाह ने खुद इस्लाम को इतना अट्रैक्टिव बनाया है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर कोई गैर मुस्लिम हमारा ये मातम देखे और हमारे ये मरसिये देखे तो क्या वो इस्लाम की तरफ माइल होगा? माइल होगा? वो बोलेंगे इनको क्या हो गया, ये कैसा मजहब है? क्या हजरत हुसैन की ये तालीमात थी? कितने बुजुर्गान दीन ऐसे हैं उनकी जिंदगियां देख के लोग इस्लाम कबूल किया उन्होंने, नमाजें देख के, उनके लाइफ स्टाइल देख के, मुसलमानों का कल्चर देख के। लेकिन मुहर्रम में और रबीउल अव्वल में ये जो कल्चर हम जो दिखाते हैं, इसे देख के अल्लाह की कसम कोई गैर मुस्लिम मुसलमान नहीं होगा। वो कहेगा ये कैसा मजहब है, क्या सिखा रहे हो तुम? इस्लाम बहुत ही अट्रैक्टिव मजहब है अगर उसको असली हालत में रखा जाए। 35,000 अमेरिकन फौजी सऊदी अरब में मुसलमान हुए थे जब ये वार चली है ना। तो हमारे एक उस्ताद से मैंने उनसे पूछा कि उनकी बड़ी मालूमात थी। मैंने कहा ये जो 35,000 अमरीकी फौजी मुसलमान हुए हैं सऊदी अरब में, ये किसकी तबलीग से? उन्होंने कहा किसी की भी नहीं। इनको इस्लाम को अब पढ़ने का मौका मिला है सऊदी अरब आने के बाद, क्योंकि सऊदी अरब आए तो उन्होंने कुछ वहां देखा सिस्टम, तो उनको इस्लाम को जब उन्होंने खुद पढ़ा तो खुद उनको इतना अच्छा लगा, क्या हो गए। लेकिन अगर वो ये पढ़ेंगे, ये काले कपड़े और मातम और छुरी और चाकू और देगें हलीम की, ये इस्लाम नहीं है मेरे भाई, ये इस्लाम नहीं है। तो इसलिए फिर भी मैं कहता हूं जो कर रहा है उनका मसलक है, उनको करने दो। मोहब्बत से अगर किसी को समझा सकते हो तो समझा दो। खुद अल्लाह का वास्ता
इन चीजों में ना पड़ो। हमारे मजहब में कोई महीना मनहूस नहीं है। अगर हम कहते हैं अहले बैत पर जुल्म हुआ इस महीने में, तो अहले बैत की तारीख उठा के देखोगे तो किसी अहले बैत पर सफर में जुल्म हुआ, किसी पर रबीउल अव्वल में जुल्म हुआ, किसी पर रबीउल सानी में हुआ। पूरे साल किसी न किसी पे जुल्म और किसी की किसी अदल होता रहा है। कोई एक तारीख भी इस्लामी तारीख में ऐसी नहीं है जो बची हुई हो। तो कब तक मनाते रहोगे? किस किस का दिन मना? हजरत हसन को जो जहर दिया गया, क्या यह जुल्म नहीं था? तो वो दिन भी फिर नहुसत का मनाना चाहिए। और अंबिया को शहीद किया गया है बहुत सारे दिनों में, पैगंबरों को शहीद किया गया है। तो ये सारी चीजें गैर मुस्लिमों से आ रही हैं। हमें इन चीजों से क्या करना है? रबीउल अव्वल में भी हमें शरीफाना तरीके से जिंदगी गुजारनी है। ऐसा, अब मैं कहीं से आ रहा था गाड़ी, तो देखा कि वो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नाम पे चंद लोग, सारे ऐसे नहीं होते। किसी भी कौम को मैं सब नहीं, हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो उन्होंने जनाब रास्ता रोक लिया और लब्बैक या रसूल अल्लाह कह के नाचने लगे। वो जो गाड़ियों में फंसी हैं बुरे तरीके से, इस कदर कोफ्त हुई है ट्रैफिक, बगैर इत्तला के जब ऐसा कोई होता है तो ट्रैफिक क्या हो गया? फंस गया। अरे भाई, इतनी बड़ी टेंशन, इतना बड़ा अजाब कहां से निकले? मैं उस वक्त सोच रहा था, इस वक्त कोई बीमार हुआ, कोई औरत प्रेगनेंसी में है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, किसी को हार्ट का अटैक हुआ, उसको वो तो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों में, और कोई गोरा आके देख ले, वो बोले हमारे यहां तो ट्रैफिक जैम भी होता है तो हम लाइन से नहीं हटते, और तुम्हारे यहां नबी के नाम पे जब चाहो रोड ब्लॉक करके खड़े हो जाओ। तो इस्लाम तो मेरे भाई मैनेजमेंट सिखाता है। इस्लाम आपको बर्बाद होना या मैनेजमेंट की जो यानी निजाम को खराब करना, इंतजाम को खराब करना, ये इस्लाम की तालीमात थोड़ी हैं। एक तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि तहज्जुद के लिए उठो तो इतना आराम से कि बीवी की आंख ना खुले, इतना एहतमाम कि किसी की नींद खराब ना हो, और दूसरी तरफ आप भोंपू लेके पूरे घरों में चढ़े हुए हैं जनाब, और रोड ब्लॉक किए हुए हैं आपने। एहतजाज अगर रोड ब्लॉक करके करना है तो उसके पहले ही इंतजाम होना चाहिए। भाई ये ऑल्टरनेट रास्ता है गाड़ियों के निकलने का, यहां से यहां तक फला दिन कंटेनर लाके रखा जाएगा, ठीक है ना, उस कंटेनर में इतने लोग होंगे और वो इस तरह से इतना बड़ा जलसा होगा, और फिर उसका मुतबादिल एकदम लाके लब्बैक या रसूलुल्लाह के नाम पे सब खड़े हो गए और एकदम ऐसी की तैसी हो। लोग इश्क रसूल में कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पास इल्म, मैं इनकी नीयतों पे शुबा नहीं करता, नीयतें सबकी इश्क रसूल ही होती हैं, मगर इश्क रसूल का इजहार नहीं आता, कैसे किया जाता है, नबी ने क्या आदाब सिखाए हैं, ये पब्लिक को नहीं पता, और गाइड करने वाले भी नहीं गाइड करते। वो भी अपनी दुकानें चमका के बैठे हुए हैं, उनको इससे होश नहीं है कि किससे, किस अमल से किसको क्या तकलीफ हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईज़ाए मुस्लिम के मुसलमान को आपके किसी अमल से तकलीफ ना हो उसका बे इंतहा ख्याल के। भी थाईलैंड में एक जगह मस्जिद है, वो अजान दे रहे हैं तो इतनी दूर दूर तक अजान की आवाज जा रही है। मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा भाई इतनी जोर से अजान देने की जरूरत, बोलो भाई नहीं है। तुम्हें अगर मजहबी आजादी दे दी इस हुकूमत ने, तो इतना नहीं कि आधे मुल्क को अपनी अजानें सुनाना शुरू कर दो, अपने मोहल्ले तक अजान की आवाज को क्या रखो। आजादी का नाजायज फायदा उठाता है मुसलमान। आपको एक काफिर मुल्क ने आजादी दे दी अजान देने की, तो अब तमीज से अजान दे दो जितना नॉर्मल होती है। जगह जगह जाके ना माइक लगाए हुए हैं रोडों पे भी। अरे उन गैर मुस्लिमों को क्यों सुना रहे हो अपनी अजान भाई? फिर यकीन क्या निकलेगा? वो कंप्लेन करेंगे यार हमारे आराम में खलल हो रहा है, और मजहबी मुनाफरत फैलेगी। तो मुसलमान तमीज से चलता, बोलो ना, नहीं है। बस वो समझता है मैं चूंकि अल्लाह की किबरियाई पूरे मुल्क में बयान कर रहा हूं, है अल्लाह की तौहीद मैंने पूरे बैंकॉक में बयान कर दी, तो अल्लाह ने कब कहा है कि मेरी किबरियाई इस तरीके से बयान करो कि फिर कल तुम पर पाबंदियां लगें। और चाइना में मजहबी आज़ादी बहुत थी, वहां जलसे शुरू कर दिए लोगों ने, उन जलसों से रोड ब्लॉक होना शुरू हुए। चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या कर लगा दी? पाबंदी लगा दी। तमीज से कोई काम ही नहीं होता हम लोगों से। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। दुआ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग़ व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।